हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? साथ में मेरे एक और नए ब्लॉग में। और सबसे पहले आप लोग को हैप्पी करवा चौथ। और आई होप आप लोगों ने सारी तैयारी कर ली होगी। तो मैंने भी तो कर ही ली है तैयारी, और साड़ी भी ले आई थी मैं। तो अभी सुबह सुबह उठी हूँ और आप लोगों को फेस पे सूजन भी दिख रही होगी। दरअसल ये है कि जब तक मैं सुबह उठ के पानी नहीं पीती तब तक मेरी आँख नहीं खुलती है ठीक से, है ना। नमक चीनी वाला जो पानी होता है वो पीती हूँ तभी आँख खुलती है। और अभी तक पिया नहीं है क्योंकि चीनी का पीने का मन नहीं कर रहा और नमक ज़रूर चाहिए मुझे। तो आँखें खुल नहीं रही हैं, तब सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत चाय बना के पी लूँ। हालांकि खाना पीना नहीं चाहिए व्रत में, लेकिन क्या करूँ, मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। और इसी तरह से साड़ी पहन ली है और अब चलती हूँ मेकअप करने। वैसे तो मैंने सेट निकाल लिया था, लेकिन ये मेरी मम्मी ने भिजवाया है, कह रही थी साड़ी पे मैच कर जाएगा तो ये पहन लेना। तो मैंने तो अभी जो मैंने निकाला वही पहना है क्योंकि हल्का था और अभी मुझे थकी हुई थी तो हल्का ही पहना है मैंने कहा शाम को देखूँगी, शाम को पहन लूँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ मैचिंग करके पहन ली है और मेकअप करना स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं मेकअप में क्या क्या कैसे कैसे लगाते हैं, और मुझे पता भी नहीं है कि क्या क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। और ज़्यादा मेकअप आता नहीं है और ना ही चीज़ों के बारे में पता है, तो इसी वजह से मैंने सिंपल यहाँ पे बस क्रीम लगाई है और उसके बाद फेस पाउडर से मतलब जो एक सार मेकअप होता है वो कर दिया है मैंने। और लाइनर, मस्कारा और ये सब चीज़ें की हैं। तो कुछ खास मेकअप आता तो नहीं है, लेकिन काम चलाओ कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं बाल बनाने जा रही थी, तो इससे पहले मैंने सिंदूर लगा लिया क्योंकि टीका लगाने के बाद से याद नहीं रहता कि हाँ मांग भी भरनी है। तो सबसे पहले मैंने मांग ही भरी है और सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया है, ज़्यादा
नहीं किया है मैंने, बस सिंपल सा ही और दोनों तरफ से रोल करके क्लिप लगा लिया और बस ऐसे टीका लगा के तो बस तैयार हो गया। ये है मेरा फाइनल लुक और इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ। ये तो मेरा फाइनल लुक और साड़ी में ठीक से बांध नहीं पाई हूँ क्योंकि ये बहुत बनारसी टाइप है ना, तो खुली खुली है, कैडी है, तो इसमें 2 आदमी की हेल्प चाहिए। मेरे पे जैसे बन रही है मैंने बांध ली है और अब चलते हैं हम पूजा करने। और यहाँ पे मैं पूजने की तैयारी कर रही थी तो कपड़े समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ, साइड में रखूँ या ऊपर रखूँ, तो मैंने कहा ऊपर ही रख दो और इस तरह से सामान रख के मतलब बता रही थी मुझे किस तरह से क्या करना है, तो वही कर रही थी। और इस टाइम सच बताऊँ ना, कीर्ति की बहुत ज़्यादा याद आई क्योंकि कीर्ति कहानी हमेशा पढ़ती थी और हमेशा 3 जने हम लोग बैठ के पूजा करते थे और इस बार दोनों जने मम्मी और मैं ही बैठ के पढ़ रहे हैं। तो और मम्मी ने मुझे चावल दिया है जो आंचल में बांधते हैं, जो रात में चांद देखने के बाद जल देते हैं तो वो चावल सिलाया जाता है। तो यहाँ देखिए सचिन और आर्यन ये दोनों भी आए हैं। तो मैंने किताब की तो कहानी पढ़ ली थी, एक और थी इसमें तो जो कैलेंडर में थी, तो वो भाई पढ़ रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा कम दिख रहा था, वो रंग बिरंगे लिखे हुए थे और पीले कलर का ही वो था तो दिख नहीं रहा था ठीक से, तो मैंने कहा भाई तू ही पढ़ दे, ब्लैक लिखा होता तो मैं देख लेती, पढ़ लेती, झुकना पड़ेगा मुझे देखने के लिए, तो वही पढ़ रहा था। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद से मैं जैसे जल का लोटा लेके खड़ी होने चाह रही थी तो पीछे से मेरा आंचल फंस गया, शायद कील थी उसमें ही फंस गया था। और जल देने के बाद से उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एप्पल और एक गिलासी दूध लेकर बैठी थी। पूजा करते करते तो वैसे शाम हो गई थी, तो मम्मी ने कहा कि कुछ खा पी लो नहीं तो मतलब दिक्कत हो जाएगी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज क्योंकि अब खाना बनाऊँगी तो मेरी साड़ी ख़राब हो जाएगी, तेल और सब्ज़ी के दाग वगैरह लग जाएंगे, हल्के रंग की वैसी है, तो इसी वजह से मैंने उतार दी और साथ में मैंने चूड़ियाँ भी उतार दी है क्योंकि आटा वगैरह मलूँगी तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो ज़्यादा कुछ बनाना तो नहीं है, बस आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी सूखी और पूड़ी बनाऊँगी। मट्ठा कोई पिएगा नहीं क्योंकि सबके जुकाम खांसी चल रहे हैं, मेरा तो मना ही है। और मिठाई कह रहे बाहर से ही ले आऊँगा तो मीठा कुछ बनाऊँगा, ज़्यादा मत बड़ा काम में सुबह से लगी हुई हूँ तो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस पूड़ी सब्ज़ी बना लो। तो मैं जा रही हूँ पूड़ी सब्ज़ी बनाने और उसकी तैयारी करने। और फ्रेंड्स आप लोग इधर देख सकते हो बारिश होने स्टार्ट हो गई है और ऐसे में चंदा जी कैसे दिखेंगे, हमें हमारा व्रत कैसे खुलेगा। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम रखने दिया था गरम होने के लिए, और गरम होते ही मैंने जीरा और हींग डाल दिया और उसके बाद प्याज भी भून ली थी और डायरेक्ट आलू डालने के बाद सारे मसाले डाल दिए और उसके बाद थोड़ी देर चला के अच्छे से थोड़ा देर पकने दूंगी। उसके बाद टमाटर और हल्का सा पानी डाल के थोड़ी सी लिचपिची सी पानी मतलब रिश्तेदार सब्ज़ी बनाऊंगी, ज़्यादा सूखी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी भी डाल दिया, अच्छे से खदक गई है और सब्ज़ी बनके यहाँ मेरी तैयार है। अब पूड़ियाँ भी बना लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी तो बनी चुकी है। और पूड़ी बनाने के बाद से मुझे खाना जो पूजना होता है, जहाँ तस्वीर लगाई है हमने करवा चौथ की, वहाँ पे पूजना होता है पानी वानी फेर के जोत जला के, तो वही काम करना है मुझे। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने खाना बनाने के बाद से पूजने के लिए यहाँ आ गई, जोत जलाऊंगी और पानी वगैरह फेर के और हाथ जोड़ लूँगी। खाना बना
और जो पूजने की होती है वही बनाई है मैंने अभी, और पूज के और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। लेकिन बारिश बंद नहीं हो रही है, तो हम पता नहीं कैसे व्रत खोलेंगे, चंदा जी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इंतज़ार करते करते बज गए थे 10:30 रात के, और मैं तो बारिश में ही फिर अपनी थाली लगा कर मैं आ गई थी। और पटाखे भी फूट रहे थे, तो मम्मी ने कहा कर लो, और जो भी पूजा वगैरह करना नीचे ही कर लो। तो मैंने कहा कि नहीं, बेशक बारिश में खड़ी होकर थोड़ी बहुत, जहाँ हर साल चंदा दिख जाते थे हमें, उस जगह पर खड़ी होकर वहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ। और बेशक थोड़ी बहुत जो भी करनी थी इनकी थोड़ी बहुत वहीं पे कर ली थी मैंने, पूजा वगैरह जो भी आर्यन शूट कर रहा था। तो इस तरह से इस साल तो हमारे करवा चौथ ऐसे हमारे व्रत खुले हैं कि क्या बताएं। घटा ने और बारिश ने तो दिमाग ख़राब कर दिया। और फिर हम नीचे आ गए, तो नीचे मैंने ऊपर ही ने तिलक नहीं लगाया था क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और बारिश के बूंदों में मेरे पे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो जल्दी जल्दी करके और जो भी काम बचा था तो वो नीचे आके हमने किया है। और मेरा व्रत इन्होंने नीचे ही खुलवाया है। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों ने अपना व्रत कैसे खोला और किस तरह से किया। हमने तो इस तरह से किया है। और बस उसके बाद से ये सारे काम करने के बाद से जो खाना पूजा था और कपड़े जो पूजे थे वो उठा के मम्मी जी को दे के और उनका आशीर्वाद लेने के बाद खाना वाना खाएंगे हम तो पूजा करिया है बारिश में ही। चंदा जी तो ऐसे हालात में दिखने मुश्किल थे, फिर भी मैं करिया ही पूजा। और जो थोड़ी बहुत इनकी थी, इनकी नीचे आके कर ली मैंने, क्योंकि ऊपर ज़्यादा देर जितनी बारिश की बूंदें पड़ रही थी ना उतनी मुझे ठंड लग रही थी, तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती, तो मैं नीचे आ गई हूँ। और अब जा रही हूँ खाना बनाने, खाना वाना खाएंगे और खाना वाना खा के बस सोएंगे। यही है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खाना तो बना लिया है और अब जा रहे हैं खाने। आप भी आ जाओ। ज़्यादा कुछ स्पेशल बनाया तो नहीं है, लेकिन पूछना तो हक बनता है, तो आप भी आ जाओ खाना खाने।